लगातार 7 बार राजस्थान की विधानसभा में गरीब और किसान की आवाज बुलंद करने वाले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। परिवर्तन संकल्प यात्रा की इस सभा में हमारे बीच में सदूर बाड़मेर से आज यहां पहुंचे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में किसानों की रहनुमाई करने वाले, जिनका सारगर्भित भाषण अभी अभी आपने सुना, ऐसे मेरे मित्र देश के कृषि राज्य मंत्री भाई कैलाश जी, इस यात्रा के संयोजक और भारत सरकार में पूर्व मंत्री रहे श्रीमान CR चौधरी साहब, आपके हमारे लोक लाडले सांसद भाई राहुल जी, इस जिले के अंदर हमारे पार्टी की परिवार की अगुवाई करने वाले हरलाल जी, इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले भाई चंद्राराम जी, मंच पर विराजे अभिनेश जी, हमारे बीच में जयपुर से चलकर आए हमारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री पंडित भजनलाल जी, हमारे प्रभारी सुतार साहब, अपने इस तारानगर के दमदार किसान नेता त्रिलोक जी, भाई कूड़ाराम जी, भाई महावीर पूनिया जी, भाई रतन जी, और जिस नौजवान ने पूरे 5 साल तक आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ी, आपके दुख और सुख का साथी रहा, ऐसा यहां का उभरता हुआ नौजवान नेता राकेश जी आज की इस विराट सभा में तारानगर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, किन शब्दों से धन्यवाद दूं। आज सभा स्थल की ओर बढ़ रहा था, एक व्यक्ति ने कहा, आप ऐसे मौके पर सभा करते हो जब हम किसानों को मरने तक की फुर्सत नहीं, अगर यमराज का बुलावा आ जाए तो उसको भी कहें कि हमें खेत में काम कराते हैं, फिर आ जाना। ऐसे समय में, इस तपत में, इस गर्मी में, पिछले 4 घंटों से आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। ये जो परिवर्तन का रथ, ये 4 अश्वमेघ रथ घूम रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, चारों ओर ये परिवर्तन की आगाज को लेकर ये परिवर्तन संकल्प रथ चल रहे हैं। मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन की रथ अब जनरथ बन गए हैं। ये परिवर्तन की यात्रा अब जनता की यात्रा बन गई है। जनता का जो प्यार मिल रहा है, जनता का जो संकल्प मिल रहा है, चारों ओर जहां भी जाते हैं मुट्ठी बांध के जनता इस नकारा, निकम्मा, लुटेरी सरकार को नस्त नबूद करना चाहती है। मैं आपके यहां आपके पहरेदार के रूप में, आपकी कृपा से 5 साल तक 2008-2013 में आपके प्रथम सेवक के रूप में इस तारानगर का सेवक रह चुका हूं, प्रधान सेवक रह चुका हूं यहाँ का। मैं यहाँ के मिजाज को पहचानता हूं।
मैं कैलाश जी, भजनलाल जी, आपको आज जो मेरे सामने लोग बैठे हैं, अधिकांश लोगों से बरसों का आना जाना परिचय है। इनके चेहरों को पढ़कर मैं कह सकता हूं, इस विराट सभा में कह सकता हूं, इस गर्मी में कह सकता हूं, जो मेरे सामने बैठे लोग हैं, इनके दिल में भी एक गर्मी उबाल खा रही है। ये समय का इंतजार कर रहे हैं, कब आने वाले 70 दिन निकल जाएं, वोट की चोट मारने को इनको मौका मिल जाए और इस नकारा सरकार को ये हमेशा के लिए विदा कर दे। जनप्रतिनिधि बनते हैं, जनता बनाती है, पर भाइयों मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, मैंने लूट और झूठ का काम जो इस तारानगर में चला, चाहे कहीं सड़क बन रही हो, चाहे जल जीवन मिशन में 900 करोड़ के काम चल रहे हो, चाहे वार्ड नंबर 26 में 200 बीघा जमीन लूटने का मामला हो, चाहे वार्ड नंबर 32 और 33 में जमीन को लूटना हो, चाहे राजस्व कॉलोनी में नीलामी के नाम पर प्लाटों की बंदरबाट करनी हो, ऐसी लूट और झूठ मैंने देखी नहीं। मैंने नगर पालिका और पंचायत समिति में नरेगा का काम हो, उसमें भी कमीशन चाहिए। ये इस तारानगर में देखा है जो पिछले 4 साल और 8 महीने से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक इस देश के अंदर कोई गरीब ऐसा नहीं रहे जिसके सर पर छत नहीं हो। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना बनाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बनाई। आपके तारानगर में शहरी आवास योजना, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, केंद्र की योजना है, पर मकान लेना हो तो 25,000 रुपए का कमीशन लेने वाले कमीशन खोर घूमते हैं। ये लूट और झूठ की सरकार। सोशल मीडिया में हमारा नौजवान लिखता है, पानी के लिए मेरा गांव परेशान है, मेरा शहर परेशान है, और कुछ देर बाद में पुलिस की दंदनाती गाड़ी जाती है और गाड़ी जाकर कहती है कि आपने हमारे विधायक के खिलाफ लिखा है, आपने सरकार के खिलाफ लिखा है, आपको 151 में गिरफ्तार किया जाता है। मैं समझता हूं रावण ने भी कभी घमंड किया था कि मेरे सोने की लंका है, मैं विद्वान हूं, मैं बलशाली हूं, दशानन हूं, पर जब गलत रास्ते पर चला तो सोने की लंका भी धू धू कर जली और रावण का भी अंत हुआ। बहुत हो गया, बहुत हो गया। पुलिस के बल पर दादागिरी भी बहुत हो गई। अब भाइयों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आने वाले 24-25 दिन के बाद इस सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, और इसके बाद जिस सरकार के नुमाइंदों ने कभी नहर के नाम पर, कभी सड़क के नाम पर, कभी जल जीवन मिशन के नाम पर जो भ्रष्टाचार की बेल को फैलाया है, जिस जहरीली बेल को बोया है, जिस जहरीली फल को उन्होंने जनता को खाने के लिए मजबूर किया है, भाइयों उनके नाक से पैसा नहीं निकलवाया तो मुझे कहना। ये लाल डायरी की सरकार है। आपका ये 6 फुट 2 इंच का आपका प्रधान सहायक रहा राजेंद्र राठौड़ कहकर जा रहा है। लाल डायरी में उन सरकारी करिंदों के नाम लिख लेना। कई सरकारी करिंदे, कई हेड कांस्टेबल जैसे छोटे पदों पर बैठे लोग भी आईजी की रोब दिखा रहे हैं। इनका नाम लिख लेना लाल डायरी पर। चुनाव के बाद में आपका यह सेवक आपके बीच में आएगा और आपसे वो लाल डायरी लेकर
चुन चुन कर उनसे हिसाब किताब पूरा नहीं किया तो मुझे भी क्या कहना। क्या हालात बना रखी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कैलाश जी आपको, आपने किसान के दर्द को समझा। 2021 का किसान को मुआवजा नहीं मिले, 2022-23 का नहीं मिले, इंश्योरेंस कंपनी से मिलकर कभी सैटेलाइट से सर्वे की बात कहे, क्रॉप कटिंग को नजरअंदाज कर दे। इंश्योरेंस कंपनी और सरकार की साठगांठ ये पूरे राजस्थान में चल रही है भाइयों। पूरे देश के अंदर 25,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से निकलकर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल योजना में गए हैं। पर हमारा हक, इस जिले के हक को जिन्होंने मारा है उनसे बदला लेने का समय निश्चित तौर पर आएगा। आज क्या कारण है, मैं पिछली बार आया था उस समय मुझे कुछ किसानों ने इस बार जो बाजरी के सिक्के हैं वो दिए थे और ये कहा था कि कम से कम इस बार तो कैलाश चौधरी को कहना कि कृषि राज्य मंत्री जी, ये बाजरा उत्पादित करने वाला राजस्थान में सबसे बड़ी तहसील है। यहाँ का किसान धरती का सीना चीर कर बाजरा और मिलेट्स पैदा करता है। हमसे कुछ ही किलोमीटर पर हरियाणा है, हमारे से 50 किलोमीटर पर हरियाणा में पिछली बार 2350 रुपए क्विंटल बाजरा बिका, फिर हम 1500, 1600, 1700 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हो गए। आपने सरसों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जब हमने कहा ये 25 क्विंटल एक प्रति यूनिट की जो आपने बंदिश बता रखी है, इसको 40 क्विंटल करो, चने की करो, आपने की। पर दुर्भाग्य इस चूरू जिले के अंदर जो टारगेट दिया गया था सरसों का खरीद का, उसका सिर्फ 12% खरीदा। जो चने का दिया गया था उसका सिर्फ 17% खरीदा। और इस खरीद फरोख्त के अंदर भी जो नीचे से माला माल बनने की प्रक्रिया चालू हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं। भाइयों, मैं एक निवेदन करने आया हूं। यहां से बहुत से लोग सालासर की यात्रा में जाते हैं। एक और जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने बरसों की हमारी आशा, हमारे यहाँ भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बने, उसका मार्ग प्रशस्त किया। हमें मौका मिलेगा दिसंबर जनवरी में जब अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर के हम दर्शन करेंगे। पर दूसरी ओर उस राम दरबार को जो सालासर के अंदर उस गेट में बना हुआ था, जिसके नीचे से आप हम गुजरे, उसको ढाने का पाप इस कांग्रेस की सरकार ने किया। आपको याद होगा इस बार सालासर की पदयात्रा में आप डीजे बजाते हुए भजन गाते जा रहे थे। पुलिस ने रोककर कहा डीजे बंद करो, भजन बंद करो। भाइयों, इस सरकार से बहुत गलती हो गई। ये हनुमान जी से पंगा ले बैठे। हनुमान जी से पंगा रावण ने लिया था। और जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए सीता माता की खोज करते करते और उनको पकड़ लिया रावण के सैनिकों ने, मंदोदरी ने कहा रावण को कि हे प्राणेश्वर, ये हनुमान बंदर नहीं है, भगवान का रूप है, पंगा मत लो, इनको छोड़ दो। रावण नहीं माना। हनुमान जी की पूंछ पर उन्होंने आग लगाई तो धू कर सारी लंका जली। इस कांग्रेस के इस लंका रूपी इस शासन को चलना तय है। अरे हमारे सनातन धर्म पर हमला करे। अभी 28 जनों ने मिलकर जो घमंडिया गठबंधन बनाया है, जिसको इंडिया कहते हैं, उसके एक नेता कहते हैं सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है, एड्स है। सनातन धर्म हमारे जन्म से लेकर मरण तक, अर्पण से लेकर तर्पण तक सनातन धर्म हमारे साथ रहता है। जिस धर्म को मुगल आए, अंग्रेज आए, हूण आए, यमन आए, कोई समाप्त नहीं कर सका। ये किस खेत की मूली है। और जिस किसी ने सनातन धर्म की तरफ उंगली उठाई है उसको जल जाना पड़ा है। इसलिए भाइयों, मैं कहना चाहता हूं इस सरकार के बारे में मैं क्या कहूं। ये तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई सरकार है।
इस तारानगर की धरती पर विकास के नाम पर जो अपना घर भरने का काम किया, किसी से छुपा हुआ नहीं। अहंकार के नाम पर जिन्होंने कहा हम चौड़े हैं, बाजार संकड़े हैं, उन्हें संकड़ा करने का मौका भी आ रहा है। पर वो सरकार, जिस सरकार के सचिवालय के अंदर नोट मिले, सोना मिले, जिस सरकार के अंदर सरकार के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह ये कहे, मुख्यमंत्री जी कोटा आए हो, मैं कोटा का विधायक हूं, आपका जमीर मर गया है, आपका ईमान मर गया है, मैं मेरे सर के बाल काट कर आपको अर्पण करता हूं, उसका हाल क्या है? जिस सरकार में जिस बिजली की किल्लत के बारे में भाई राकेश जी ने कहा था, भूल मत जाना, ये आज जो तकलीफ है, खड़ी खड़ी फसल तबाह हो गई, रात को सो नहीं सकते, बिजली की कटौती को मत भूल जाना। राकेश जी, तारानगर की तो बात ही छोड़ो, सरकार के मंत्री अशोक चांदना धरने पर बैठते हैं और कहते हैं कि मेरे यहां बिजली नहीं इसलिए धरना दे रहा हूं। जिस सरकार में सरकार के अंग रहे राजेंद्र गुडा ये कहे कि सरकार का अलाइनमेंट खराब है, सरकार में कमीशन खोरी 50% है, और हम तो इतने ही जीतेंगे जितने एक फॉर्चूनर के अंदर सवारी आती है, उस सरकार की विदाई कैसी होगी इसका अंदाज आप लगा लो। जिस सरकार के चलते सबसे महंगी बिजली हो, सबसे महंगा डीजल हो, सबसे महंगा पेट्रोल हो, सबसे ज्यादा मंडी टैक्स हो, उस सरकार को जाने के लिए जिस सरकार ने धोखे की बुनियाद पर किसानों को कर्जा माफी की बात कही, 19,600 किसानों की जमीन कुड़क हो गई। जिन्होंने केसीसी से लोन लिया, किसान जो जिन पर लोन 6,12,000 करोड़ था, 3,18,000 किसानों पर बढ़कर आज 12 लाख हो गया। जिस सरकार के चलते नौजवानों के अरमान लूटे गए, जहां नौकरियां बिकती चली गई, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोई डोटासरा के एक परिवार के 4-4 लोग एक परीक्षा में आरएस बन जाए, जहां नौकरी लूटने वाले, आपने कल समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, गोपाल केसावत जिनको घुमंतु जाति का राज्य मंत्री बनाया था, जिन्होंने 88 लाख रुपए में आरएस बनाने का ठेका छोड़ रखा था, 18.5 लाख रुपए रिश्वत देते हुए पकड़ा जाता है। और आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, सरकार ने कहा कि इस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और पुलिस दूसरी धाराओं में चालान पेश कर रही है। ये भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार है। मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूं, समय का चक्र घूम रहा है, दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, आने वाले का बोलबाला है और जाने वाले का मुंह, ये काला मुंह वाली सरकार जा रही है। सरकार बनेगी, आपके अरमानों की सरकार बनेगी। ये तारानगर फिर स्टार सिटी बनेगा। इस तारानगर में फिर राकेश जैसा कोई न कोई व्यक्ति आकर इसके फिर विकास की राह को आगे बढ़ाएगा। इस तारानगर में आपके प्यासे खेत है, नहर के पानी के नाम पर बंदरबाट है, भ्रष्टाचार का तांडव है। आपके खेतों में पानी पहुंचाने का पहला रेगुलेशन भी उस समय था जब हमने मिलकर संघर्ष किया था। आपके प्यासे खेतों को पानी पहुंचेगा। जल जीवन मिशन में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन पर नकेल कसेंगे। आपकी लड़खड़ाई चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करेंगे। आपके स्कूलों में मास्टर नहीं, आपके यहाँ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार होकर आपकी किस्तें रोकी जा रही है। इन सब का एक इलाज है, आने वाले समय में इस सरकार की विदाई के लिए संकल्प करें। और आज जितनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, यह किस्सा कुर्सी का अब खत्म होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं, और मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूं, ये भी कहते हैं परिवर्तन यात्राओं में लोग आने रहे। मुख्यमंत्री जी चमचे को भेज दो, तारानगर की सभा की फोटो देख लेना। और आप तो कह रहे हो कुर्सी छोड़ते नहीं, आपकी कुर्सी को तोड़ने के लिए अब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस भाव से जनता आगे बढ़ रही है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज तारानगर में 120 गांव और शहर के लिए जो जल जीवन मिशन की जो 1.5 साल से 800 करोड़ की योजना जो स्वीकृत योजना बार बार निरस्त कर रहे हैं निविदाएं, आने वाला समय इन सब कामों को पूरा करने के लिए होगा। आपका एक खिदमतगार आपका एहसानमंद है कि आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी। स्वागत।